24 बुंदेली में। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की कुछ प्रमुख खबरों के साथ। कहाँ के निवासी हैं? क्या समस्या आ रही है आप लोगों के लिए? आप लोगों का हम तो मर ही गए, मरे इधर ही हैं। हमने कौन काम किया न धाम के, हम खाएं का। जमीन डूबो रहा है, घर तो डूब जाए, जमीन तो कड़ी रहती तो वैसे खोल के खा लेती। अब का खाएं हम कोई काम के न मजदूरी के न धजूरी के न कुछ है। हम तो बड़ी खबर मध्य प्रदेश के सागर जिले से निकल कर आ रही है, जहां पर बंडा सिंचाई परियोजना से डूब क्षेत्र प्रभावित ग्राम पिपरिया इलाई में 75% डूब क्षेत्र लिया जा रहा है और 25% क्षेत्र छोड़ दिया जा रहा है। गांव के लोगों एवं सरपंच के द्वारा कई बार आवेदन बंडा अनुविभागीय अधिकारी एवं नायब तहसीलदार और सागर कलेक्टर एवं केंद्रीय मंत्री श्री प्रहलाद सिंह पटेल और यहां तक कि भोपाल में भी आवेदन दिए गए, लेकिन उन आवेदन का कोई भी निराकरण आज दिनांक तक नहीं हुआ। फिर मध्य प्रदेश सरकार ने किस लिए यह आवेदन प्रक्रिया बनाई है कि ग्रामीण एवं आम जनता आवेदन देने के बाद यदि किसी की समस्या ही नहीं सुनी जाएगी और इतने आवेदन मिलने के बाद भी उच्च अधिकारी एक भी बार अधिकारियों को निर्देशित नहीं करते कि आवेदनकर्ता की समस्या का मौका स्थल जाकर उनकी समस्या को दूर किया जाए, जिससे आज दिनांक तक गांव के किसान परेशान हैं, जिनका कहना है कि यदि 75% क्षेत्र डूब क्षेत्र में लिया जा रहा है तो फिर 25% क्यों छोड़ा जा रहा है। क्या किसानों के लिए असिंचित भूमि को सिंचित करवाने और विस्थापन के लिए ही वह अपनी मुआवजा राशि का पैसा खर्च कर देंगे, तो फिर आगे क्या करेंगे और अपने बच्चों का भरण पोषण कैसे करेंगे। ग्रामीणों ने सरकार से मांग की पुनः सर्वे कराकर उसको डूब क्षेत्र में लिया जाए, अन्यथा इस गांव से आने वाले विधानसभा 2023 चुनाव के लिए लोगों के द्वारा चुनाव का बहिष्कार किया जाएगा और न ही कोई भी मतदाता अपना वोट देगा। वाइट पूर्व सरपंच पिपरिया इल्ली वाइट किसान इंडिया न्यूज 24 बुंदेली सागर से सोनू कुशवाहा की रिपोर्ट। कहाँ से निकलेंगे तो हमारा मन तो ये है कि हमारा पूरा गांव दिया जाए। आप लोगों ने आवेदन अभी तक कहाँ पर दी? कलेक्टर एटीएम कई जगह भोपाल तक आवेदन दिए, लेकिन वहाँ से अभी कोई नहीं कोई कार्रवाई। कई बार आप लोगों ने जो चक्का जाम की चेतावनी दी गई थी अभी जब केंद्र रोजगार चलाए, कहाँ की आप लोगों ने मांग की है, कहाँ पर विस्थापन चाहिए आप लोगों को? अभी हाल तो हम लोगों को यह है कि हम लोग को मुआवजा मिल जाए। विस्थापन की बात तो आगे की है, उससे पहले तो हमारे जो मुआवजा है ये मिल जाए। अच्छा, जो कि 25% जो छोड़ रहे हैं आप लोग सोच रहे हैं कि उसको भी डूब क्षेत्र में लिया जाए, क्योंकि ऐसा हो रहा है कि किसी को यदि एक मकान या फिर किसी की जमीन हो रही है, ये है कि जैसे एक मकान डूब में है तो उसके जस्ट बाजू वाला ने छोड़ दिया, चाहे ठेकेदार जैसे काम कर रहा है, लेकिन इंसानियत के नाम से मतलब इंसानियत जैसा काम नहीं कर रहे। और आपने तो कहा होगा कि हम तो उच्च अधिकारियों के लिए कई बार सभी के लिए ज्ञापन दिए, यदि ठेकेदारों के द्वारा ऐसा होगा तो प्रभावित जो डूब क्षेत्र के किसान हैं उनका क्या होगा? हाँ, तो क्योंकि ठेकेदारों के भरोसे तो किसी के नहीं है कि कोई भी यदि हम लोगों को भी विस्थापन सभी लोगों के साथ किया जाए। जो जमीन बच रही है या फिर जो खेती बच रही है उसको भी 25% डूब क्षेत्र में लिया जाए। यहाँ के गांव लोगों की है, जो खेती बच रही है वो जंगल साइड है, वहाँ जाने के लिए रास्ते थे, उस सारे सरकारी रास्ते डूब चुके, वहाँ भी रोड बनानी पड़ेगी जब उनमें खेती होगी। जंगल के पास है, सेमराही गाँव है उसके पास है, तो वहाँ सेमराही के जाने के लिए अभी रास्ता डूब रहा है पिपरिया से, तो वहाँ तो खेती कहाँ से जाएंगे। अभी लोग रोड बनाएंगे, एसडीओ साहब रोड बन के यहाँ करेंगे क्या? जो खेती डूब चुकी है अब क्या करेंगे यहाँ? आधे परिवार डूब क्षेत्र में आ गया, आधा परिवार उनका यही रहेगा। तो अभी तक आप लोगों की कोई सुनाई नहीं हुई है? नहीं, अभी तक तो कुछ नहीं हुई। आज एसडीओ ममता बोल रहे थे कि हम लोगों ने ऊपर भेजा है भोपाल, हम लोगों में नहीं किया जा रहा। और यदि अभी तक भी नहीं हुआ तो आगे क्या प्रयास रहेगा? अब आगे हम लोगों का यही प्रयास रहेगा कि जो कुछ इस क्षेत्र में करवाना है क्या करेंगे, यहाँ करवाना ही है ही, और करवाना क्या हो तो हमने यहाँ के किसानों से सीधी बात की और उन्होंने साफ जाहिर होता है कि उन्होंने कहा कि बंडा क्षेत्र से जो कि सिंचाई परियोजना से प्रभावित डूब क्षेत्र पिपरिया इल्लाई है, जहाँ पर
100% में से 75% डूब क्षेत्र में दिया जा रहा है और 25% क्यों सरकार छोड़ रही है। किसानों को छोड़ा जा रहा है जिनकी एक मकान जा रहा है या खेती जा रही है और दूसरा छोड़ दिया जा रहा है, वह फिर कैसे भरण पोषण करेंगे? क्या उनके लिए डूब क्षेत्र में जो विस्थापन का मुआवजा मिल रहा है उनका आधा मुआवजा तो उनकी राशि में ही डूब जाएगा जब तक वह मांगने की कोशिश करेंगे। और यदि ऐसी समस्याएं देखने को मिलती है तो आने वाले विधानसभा 2023 चुनाव के लिए सरकार की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। और यहाँ के लोगों की जो सीधी बात की हम लोगों ने साफ जाहिर जान लिया है कि यह चुनाव का बहिष्कार भी कर सकते हैं और चुनाव पोलिंग खाली भी जा सकती है। यहाँ पर यह देखना होगा कि सरकार कब तक इनकी किसानों की समस्याओं को दूर कर सकती है। देखते रहिए इंडिया न्यूज 24 बुंदेली मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ की खास रिपोर्ट। खबरों में अभी तक के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगली ऐसी बड़ी खबरों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। देखते रहिए इंडिया न्यूज 24 बुंदेली चैनल।